एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। चमोली में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे के बाद में गाड़ी में भी आग लग गई। हादसा गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग पर स्थित देवखाल के पास में हुआ। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका मुख्यालय गोपेश्वर में इलाज चल रहा है। सभी लोग एक ही परिवार के थे जो पोखरी विकासखंड के रहने वाले थे। तो ये हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे के ठीक बाद की। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी है और साथ ही जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें आग लग गई और गाड़ी पूरी तरह से जल गई। 3 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। और खबर देहरादून से है जहां पर बीजेपी ने नए प्रदेश प्रवक्ताओं के नाम घोषित कर दिए हैं। 2 विधायक समेत कुल 9 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं जिनमें कुछ नाम दोबारा रखे गए हैं तो कुछ नई एंट्री भी हुई है। बीजेपी खजानदास हनी पाठक और कमलेश रमन को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। उन्हें दूसरी बार ये कार्यभार दिया गया है। वहीं विधायक विनोद चमोली कांग्रेस से बीजेपी में आए मथुरा दत्त जोशी और विधायक बंशीधर भगत के बेटे विकास भगत को भी प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। इसके अलावा नवीन ठाकुर, गुरविंदर सिंह चंडोक और कुंवर जपेंद्र सिंह को भी प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं और बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली पहले पड़ाव रामपुर पहुंच गई है और गुप्तकाशी से होते हुए बाबा केदार की उत्सव डोली 25 अक्टूबर को डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी और शीतकाल में यहीं पर बाबा केदार के दर्शन और पूजन होंगे। और इससे पहले सुबह 8:30 पर विधि विधान से केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और साथ ही मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी मौजूद रहे। कपाट बंद होने के बाद में बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम से ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना हुई। इस साल 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये भव्य दिव्य तस्वीरें आप देखिए। केदारनाथ धाम के जब कपाट बंद हुए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए। अब ये डोली ओंकारेश्वर के लिए रवाना हो गई है, शीतकाल के लिए वहीं रहेगी और उसके बाद में दोबारा से अगले साल केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और उसी वक्त वापस से ये डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए। मंदिर को आज फिर फूलों से सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि
यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोपहर 12:30 पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना मंदिर के कपाट विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, जिसके बाद में मां यमुना की डोली हरसाली गांव के लिए रवाना हो गई, जहां पूरे शीतकाल में मां यमुना की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं कपाट बंद होने के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचे थे और अब तक यमुनोत्री धाम से 6,44,366 यात्रियों ने दर्शन किए। भैया दूज के पावन पर्व पे अभी 12:30 पर मां यमुना के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं और अब आज के बाद जो है मां यमुना के दर्शन उसी मठ खरसाली में होंगे अक्षय तृतीया तक। यहाँ से जो है सभी को जो है शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आज भाई दूज की। 2027 के चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अब एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश में है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं मंत्री और अफसर, जो फील्ड में उतरने से बच रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने ग्राउंड एक्टिविटी तेज कर दी है। इगास जैसे लोक पर्व से लेकर बूथ स्तर तक हर कार्यक्रम में जनसंपर्क को टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है। सीएम धामी खुद उन इलाकों की लिस्ट बना रहे हैं जहां अब तक उनका दौरा नहीं हो पाया है, लेकिन कई मंत्री अपने विधानसभा से बाहर जाना नहीं चाहते और कई अफसर सचिवालय से बाहर निकलने को तैयार नहीं। अभी हमारे सभी मंत्रीगण चूंकि रजत जयंती वर्ष में जो है सभी जनपदों में जाएंगे, भ्रमण करेंगे। बीच में आपदा के समय में भी गए थे और अधिकारियों को भी जाना है, क्योंकि बीच में आपदा का समय हो गया, सभी को आपदाग्रस्त स्थलों पर जाना था, उसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी थी। लेकिन फिर से ये क्रम शुरू होगा और इसको पूरी तरह से जो कार्यक्रम बनाए उस कार्यक्रम को ठीक तरह से लागू किया जाएगा। संगठन का फीडबैक सिस्टम बता रहा है कि मंत्रियों और अफसरों की ग्राउंड एंगेजमेंट बेहद कमजोर है और बीजेपी इसे महागठबंधन खतरे की घंटी मान रही है। जो कार्य योजनाएं हो जानी चाहिए थी, धरा तो उतर जानी चाहिए थी, और जो नहीं उतर पाए उन पर तत्काल गति से उन कामों को पूर्ण किया जाए। ये तभी होगा जब मंत्री, विधायक और हमारे जो अधिकारी हैं वो निचले स्तर तक उन समस्याओं का निरीक्षण करेंगे। एक प्रकार से किस प्रकार से वो कार्य यथासंभव आचार संहिता से पहले हो जाएं, उस पर बल देंगे। तो इस बार कड़ाई के साथ हमने सभी से कहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वर्ष क्योंकि चुनावी वर्ष है और जनता अपेक्षा भी करती है कि जो काम रह गए उन कामों को पूर्ण किया जाए। अब जब चुनाव में सिर्फ 15 महीने बचे हैं, पार्टी और सरकार चाहती है कि जनता के बीच भरोसे का माहौल बने और सरकार एक्शन मोड में दिखे। मुख्यमंत्री के नए निर्देशों के बाद तस्वीर कितनी बदलती है ये देखना बाकी है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। खबर रामनगर से है, जहां पर कालाडूंगी के बेल पड़ाव पुलिस चौकी पर हिंदूवादी संगठन ने जमकर हंगामा किया। दरअसल हिंदूवादी संगठन ने चोई के पास में एक गाड़ी को पकड़ा था, जिसमें प्रतिबंधित मांस होने का दावा किया गया और तस्करी में पुलिस का हाथ होने का भी आरोप लगाया, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन ने रामनगर के बेल पड़ाव में जमकर हंगामा किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। मांस पकड़ लगा, अभी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए कि ये बफलो का है कि गाय का है, किसका है। हम लोगों की मांग है कि इसकी जांच करी जाए। डॉक्टर साहब आए हैं, सीओ साहब ने उनको बुलवा रखा, उसमें 8 या 10 पीस है। सारे पीसों का हमारी मांग है कि सैंपल पे जांच करी जाए। 2 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, एक तो चौकी इंचार्ज बेल पड़ाव द्वारा ही रोकी गई, एक आगे जाके हिंदू संगठनों द्वारा इसको पकड़ा गया। वो थाना रामनगर में उसको रखा गया है और जो उस पर कागज है उसके अनुसार वो गोवंश नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन हमने वेटनरी से इसकी सैंपल लेके जांच करवाने के लिए भेजा है। जांच के आधार पर ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। 6 मंत्री विभागों की उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार के दौरान हुए काम भी बताए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया, कहा कि ईमानदारी की बात कांग्रेस को शोभा नहीं देती है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
9 नवंबर को उत्तराखंड 25 साल का हो जाएगा। सरकार ने हर विभाग की उपलब्धियां बताने का प्लान बनाया है। बीजेपी के 6 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। कह रही है कि सिर्फ बीजेपी नहीं, हर सरकार का काम बताया जाए। राजनीति से ऊपर उठ करके अपने राज्यों के और ब्रेकअप दे तो अच्छा है कि पहले 5 साल में ये, अगले 5 साल में ये, अगले 5 साल में ये, क्योंकि 5-5 साल की सरकार होती है तो 5-5 वर्षों में 11 मुख्यमंत्री हो गए, तो सबके कार्यकालों में कितने कितने लोगों ने क्या क्या योगदान इस राज्य में दिया। ब्रेकअप देना चाहिए ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ देंगे तो अच्छा लगेगा, वरना तो राजनीति होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, ईमानदारी की बात कहने का उन लोगों को अधिकार नहीं है जिन्होंने कभी प्रदेश के प्रति ईमानदारी बरती नहीं। हम लोगों ने ईमानदारी बरती है तो इसलिए ईमानदारी की बात करें। ईमानदारी का तो इसलिए प्रमाण आ जाता है कि भाई 10 साल तक उनकी सरकार भी रही केंद्र में, 2014 से लेकर के 14 तक, और उसके बाद जो है 14 से लेकर 24 तक हमारी रही, तो कंपैरिजन तो दोनों सरकारों का निकल जाएगा ना। यानी जश्न से पहले ही शुरू हो गई है सियासी जंग। बीजेपी अपनी उपलब्धियां बताने को तैयार है तो कांग्रेस गड़बड़ी के डर से सवाल उठा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि गोवर्धन पूजा के दौरान एक पक्ष के द्वारा पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है दूसरे पक्ष ने घर में घुसकर मारपीट की है। वहीं यह भी बताया गया कि दोनों पक्षों में पहले से ही आपसी रंजिश चली आ रही है। वहीं पुलिस ने जांच के बाद भी कार्रवाई की बात कही है। बाद में फिर इनने घंटा भर पी 11:15 बजे रात के 11:15 बजे फिर गुंडा बुला के और घर में घुस गए और ईंट पत्थर और हथियार ते बिनते मारपीट कर। कितने लोग आए हैं आप? कम से कम 10-15 लोग थे। शाकुम्भरी इनक्लेव फेज़ 2 में कुछ लोगों के द्वारा एक घर में घुसकर मारपीट करने का प्रयास किया गया है, ऐसा वीडियो में दिख रहा है। किंतु दूसरे पक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि पहले इनके द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई। दोनों पक्षों की तहरीर आई है और उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई करने के लिए थानाध्यक्ष जो कोतवाली रुड़की उनको निर्देशित किया गया है। हरिद्वार के जमालपुर कला में 8 जंगली हाथियों का एक झुंड अचानक से आ धमका। हाथियों के झुंड को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना जमालपुर जियापोता रोड की है, जहां पर सुबह जंगली हाथियों को झुंड खेतों से होते हुए रिहायशी इलाकों में आ धमका। हाथियों को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे और इस दौरान हाथियों का झुंड भी 2 टुकड़ों में बंट गया और अलग अलग दिशाओं की ओर निकल गया। इस दौरान हाथी गन्ने के खेतों में भी जा घुसे और फसल को तहस नहस कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में आए दिन जंगली हाथी पहुंच रहे हैं और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देहरादून में रोड रेस में घायल हुए 55 साल के ई रिक्शा ड्राइवर की हालत नाजुक है। डॉक्टर्स ब्रेन डेड कह चुके हैं, लेकिन ये घटना सिर्फ हिंसा की नहीं है, बल्कि राजधानी देहरादून समेत सभी बड़े शहरों में बेतरतीब और बिना नियम कायदे के दौड़ते ई रिक्शा पर भी अब सवाल उठा रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजधानी देहरादून में करीब 3000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं। ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार और बिना नियंत्रण की ड्राइविंग रोज सड़क पर खतरा बढ़ा रही है। मंगलवार को वसंत विहार में मन बहादुर नाम का ड्राइवर एक बच्चे से टक्कर के बाद विवाद में फंसा। आरोप है कि परिजनों ने पहले 10,000 रुपए वसूले और फिर बेरहमी से पीट दिया। रोड रेज की घटना पर पुलिस केस दर्ज कर चुकी है और ड्राइवर की कंडीशन बेहद खराब है। इस घटना के बहाने ये भी मुद्दा उठ रहा है कि राजधानी में ई रिक्शा चलाना और उसमें बैठना खतरे से कम नहीं है, बल्कि राजधानी नहीं पूरे राज्य के सभी बड़े शहरों का हाल ऐसा ही है। कर लगी या नहीं लगी मुझे नहीं मालूम। मैंने तो बच्चे की फोटो देखी है जिसमें बच्चे को खरोच आई हुई है हाथ में। इतनी सीरियस कंडीशन नहीं थी कि अगर बच्चे को फ्रैक्चर भी आया होता कि एक इंसान को उन लोगों ने इस कंडीशन तक पहुंचा दिया। जो तेज चलाते हैं, तेज पे कट जो मारते हैं ना, उसमें दिक्कत आती है। वो रिक्शा पलटने की वो रहता है, पलटी जाता है बाई टाइम, सवारियां बैठी होती हैं
तो ऑटो जो है, ऑटो वाले इतने बुरे नहीं करते, ई रिक्शा वाले ज़्यादा करते हैं मोड़ पे। जैसे मैडम एक्सीडेंट तो हर चीज़ से होते हैं, कौन सी चीज़ से नहीं होते, हर चीज़ से होते हैं। बच्चे चीज़ से 2 एक्सीडेंट होते हैं, चीज़ से 1 होता है, तो एक्सीडेंट हर चीज़ से होते हैं। ऐसी बात ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी साल ई रिक्शा पलटने से देहरादून में 2 जानें जा चुकी हैं। सवाल वही है कि शहरों की सड़कों पर ई रिक्शा व्यवस्था पर नकेल कब कसी जाएगी। भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार में लक्सर के नेहनपुर गांव में विशालकाय अजगर एक ग्रामीण के घर में घुस गया। विशालकाय अजगर को देखकर घर के सदस्यों और आसपास के लोगों के होश उड़ गए। और विशालकाय अजगर करीब 17 फीट लंबा था। आनन फानन में इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बमुश्किल भारी भरकम अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। लक्सर रेंज अंतर्गत नैनपुर टोका गांव से सूचना मिली कि बलजिंदर जी के आंगन में एक अजगर आ गया विशालकाय। तुरंत जो है क्यूआरटी को मौके पर भेजा गया और उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित वासस्थल में छोड़ा गया। मैं लोगों से अपील करता हूं, अगर कभी भी ऐसा कोई वन्य जीव आता है तो तुरंत उसकी सूचना हमारी चौकी में दें, नहीं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1926 पर संपर्क करें। देहरादून के जौनसार बावर इलाके के 2 गांव में एक बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें महिलाओं को सिर्फ 3 गहने पहनने की इजाजत दी गई है और पंचायत के इस फैसले ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून में चक्राता के 2 गांव कंदाड़ और इंद्रोली इन दिनों खूब चर्चाओं में। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जहां एक तरफ सोने की बढ़ती कीमतों के बीच सोने के गहनों का चलन बढ़ रहा है, वहीं चक्राता क्षेत्र के इन 2 गांवों के ग्रामीणों ने एक सामूहिक बैठक में फरमान जारी किया। पंचायत में बनाए गए नियमों के तहत इन दोनों गांवों की महिलाएं अब शादी समारोह सहित दूसरे कार्यक्रमों में सिर्फ 3 गहने पहन पाएंगी, जिसमें मंगलसूत्र, नाक की लौंग और कानों के झुमके शामिल हैं। और पंचायत के नियम नहीं मानने वालों पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। हमने एक बैठक बिठाई है और उसमें सबने तय करा है कि इसको कम करो। फिर कम करने के बाद हमने 3 गहने रखे, एक रखे फुल्ली, एक रखे बूंदे, एक रखा मंगलसूत्र। बाकी इसमें सब लोग सहमति है। गहना पहन सकती है, नाक की फूली और एक कान का बूंदा, एक लाबिया होती है हमारे यहाँ, लाबिया पहन सकती है और एक मंगलसूत्र। 3 गहने पहन सकती है। बाकी ना तो कोई आर्टिफिशियल पहनेगी, कुछ नहीं पहन सकती। और जौनसार बावर क्षेत्र में सालों से शादी में दुल्हन के लिए 10 तोले से लेकर 20 तोले तक के गहने बनाने का रिवाज बन गया है, लेकिन आज 1 तोला सोना की कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर है। इसमें संपन्न परिवारों के लिए तो गहने बनवाना थोड़ा आसान है, लेकिन कम आय वाले परिवार शादी के लिए गहने बनवाने के चक्कर में कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। वहीं पंचायत के इस फैसले से ग्रामीण महिलाएं भी खुश हैं। सारा लागे है तो गरीब आदमी है, वो से बात ना तो भाई जोगोना चोरता था, अब खुश है, बस सबसे ज्यादा खुश है जोगोना चोर दिया। ये फैसला बहुत ही सराहनीय लिया गया है। क्या वजह रही है फैसला लेने? ये वजह ये रही, इससे भेदभाव कम हो जाएगा, क्योंकि कोई तो लाखों का पहनेंगे, किसी के पास एक फूली भी नहीं होगी, कोई नाथ है हार पहन के आती, किसी के पास नंगा लेकर। इससे सब सामान्य रहेंगे और थोड़ा खर्चा भी कम। हम सभी को अच्छा लग रहा है कि ये नियम बनाया है, आगे से आगे बात ये फैले और गांव में सब महिला एक जैसी दिखे। इस फैसले के बाद अब सोने की चमक चक्राता की महिलाओं के लिए थोड़ी फीकी हो जाएगी, क्योंकि इलाके की महिलाएं मंगलसूत्र, नाक की लौंग और कानों के झुमके ही पहन सकेंगी। लोग अब इस फैसले को किसी बड़े सामाजिक सुधार आंदोलन से कम नहीं मान रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि यह फैसला कितना कारगर साबित होता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। पंचायत में ले गए इस फैसले के बाद अब इन गांव की औरतें सिर्फ 3 गहने ही पहन पाएगी, यानी कि नाक की लौंग, कान के बूंदे और गले का मंगलसूत्र। बढ़ती महंगाई की मार को कम करने के लिए, साथ ही महिलाओं के बीच समानता लाने के लिए ग्रामीणों ने यह फैसला लिया है। हर तरफ इस फैसले की तारीफ हो रही है, लेकिन यह फैसला कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप जॉन, न्यूज़ 18 कंदाड़ गाँव।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने के इच्छुक युवाओं के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग की तैयारी पूरी कर ली है। विभाग ने इसके लिए एसओपी बनाई है। जल्द ही प्रदेश के 13 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि सेवा काल के बाद अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए पहली शर्त है कैंडिडेट उत्तराखंड का मूल निवासी हो और हाई स्कूल परीक्षा कम से कम 45% नंबर्स के साथ में पास की हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा में भैया दूज का पावन पर्व मनाया। इस अवसर पर उनकी माताजी और बहनों ने तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और सिर पूजन किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी बहनों को भैया दूज की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की कि सभी का अटूट स्नेह और प्रेम सदा बना रहे और सभी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। देहरादून की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की वजह से सिर्फ बढ़ते वाहन ही नहीं है, बल्कि कमी है ट्रैफिक सेंस की। और इसी सोच के साथ में ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया है एक अनोखा अभियान, जहां सिखाया नहीं जाता, संवेदनशील बनाया जाता है। देखिए कैसे जय हिंद कहकर पुलिस अब ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को आईना दिखा रही है। देहरादून की सड़कों पर पुलिस का नया अंदाज, न चालान न बहस, बस विनम्रता से जय हिंद कहकर ट्रैफिक सेंस जगाने की पहल। महिला पुलिसकर्मी हाथ में बोर्ड लिए उन ड्राइवरों को रोकती हैं जो रेड लाइट या फाटक पार करते हैं। आपको नहीं लगता आप गलत ट्रैक पे आ गए? रॉन्ग आ गए, सॉरी। ऐसा करना सही है? नहीं, गलत है, जाम लग जाएगा। गलत है। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? गलत है, सॉरी। बता दो, हेलमेट क्यों आगे आए? गलती हो गई सर। क्या सही जगह पे खड़े थे? नहीं सॉरी सर, वो आगे एकदम से लाइट हो गई ना, इस वजह से। तो लाइट तो यार टाइम तो मिलता है 4-5 सेकंड का लाइट का, फिर भी आप एकदम से आ गए। हमें सर लाइट लगी सामने, देखा आपने कि वो रेड हो गया था, उसके बाद भी आप घुसे जा रहे थे। नहीं, मैं रुक गया था सर वहाँ पे, सॉरी। पुलिस की सोच साफ है, डर से नहीं समझ से सुधरेगा ट्रैफिक। एसपी ट्रैफिक का कहना है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था 3 ई पर टिकी है, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग और एजुकेशन, और ये मुहिम एजुकेशन का हिस्सा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट में देखिए 3 चीज़ें देखी जाती हैं, उसको ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट कहते हैं। एनफोर्समेंट जो हम लगातार चालान वगैरह से करते हैं, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है, हम जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें हम कंसर्निंग डिपार्टमेंट से बताते हैं, उनको लेटर लिखते हैं कि इस तरह से इंजीनियरिंग एस्पेक्ट रोड्स को ऐसे सही बनाया जा सकता है, बेहतर तरीके से और एक जेंटल तरीके से हम लोग उन लोगों से अपील कर रहे हैं ताकि लोगों को एहसास हो कि हम ट्रैफिक रूल फॉलो करें और ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक ना दें। सवाल है कि क्या देहरादून पुलिस के जय हिंद अभियान से ट्रैफिक सेंस बदलेगा या फिर लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि सड़कें सबकी हैं और नियम भी सबके लिए। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर प्रवासी उत्तराखंडी 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में जुटेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में आयोजित हो रहे दूसरे प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में अब तक 200 प्रवासी पंजीकरण करा चुके हैं। 5 नवंबर को सम्मेलन 2 सत्रों में होगा। पहला पर्यावरण पर और दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य व महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री धामी प्रवासियों से सीधे संवाद भी करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य प्रवासियों को राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए जोड़ना है। पंजीकरण 24 अक्टूबर की रात तक होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।